देखिए दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। हम लोग अब न्यू बैच स्टार्ट करते हैं 9th और 10th का। दोनों में हमको वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ना है। वास्तविक संख्या और रियल नंबर, मतलब हिंदी में वास्तविक संख्या और इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। इस दोनों में 9th और 10th दोनों में पढ़ना है। इसमें देखते हैं कि आखिर होता क्या है, इसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले परिचय जानने के लिए वास्तविक संख्या का एक साधारण तरीका से हम बताते हैं कि इसको समझ में कैसे आएगा। तो हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। दोनों वास्तविक संख्या ही है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का ही दोनों रूप है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। परिमेय संख्या में होता है गिनती की संख्या, भिन्न की संख्या, अभाज्य संख्या, जो भी है सब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या आएगा। और अपरिमेय में रूट, जो रूट में रहे, जैसे √2, √3, √4 नहीं इसलिए होगा क्योंकि 4 किसी न किसी का स्क्वायर है जो रूट से बाहर निकल जाएगा। √5, √6 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का कोई भाग नहीं होता है और परिमेय संख्या का बहुत सारा भाग होता है। देखते हैं कौन कौन सा भाग होता है। सबसे पहला प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ये हमको हो गया परिमेय संख्या का रूप। क्या हो गया? परिमेय संख्या का रूप। क्या क्या हुआ? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसमें भी और किसी का रूप होता है, पूर्णांक का भी रूप होता है। दो प्रकार का होता है पूर्णांक। हमको पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब हमको क्वेश्चन किस टाइप के आता है, तो इसमें क्वेश्चन हमको इस तरीका से आएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? तो हम बोलेंगे कि हाँ है। क्यों है? क्योंकि इससे ए हुआ और इससे ई हुआ, तो इसी का कोई ना कोई तो रिश्ता है। एक तरह से हम लोग मान लेते रिलेशनशिप, जो रिलेशन है इससे रिलेशन है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या होगी? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इससे और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन ही नहीं तो क्यों होगा? नहीं होगा। क्या सभी धनात्मक संख्याएं परिमेय संख्या होगी? तो होगी। लेकिन क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होगा? तो नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीका से होता है सम संख्या। आप लोग जानते ही है कि सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए वो सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या भी आप लोग को पता होगा। फूट यानी कि जो आता है 1, 3, 5, जो जिससे जोड़ा नहीं लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित कर दे तो हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यही इसका परिभाषा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है हमको जानना। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। सबसे ज़्यादा जरूरी है पहचानना होना चाहिए। धनात्मक संख्या में जैसे +1, +2, +3 डॉट 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 अनंत तक होगा, इन्फिनिटी तक। और ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इन्फिनिट तक होगा। ठीक है। भाज्य संख्या जो पूरा पूरा किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाए, जैसे इसमें 10 ले लेते हैं, 5 से भाज्य हो जाता है, 2 से भी भाज्य हो कट जाता है, वो क्या हो गया? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो खुद अपने आप या 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र सम संख्या है, 2 जो है एकमात्र सम संख्या है, वो अभाज्य संख्या है। बाकी बात कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या होगा। एक क्वेश्चन बहुत आता भी है एग्जाम में, हम लोग को बहुत आता है और पूछता भी है कि कौन सी ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या आएगा। इसमें रहेगा 2, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। बच्चे क्या करते हैं कि इनमें से कोई नहीं मार देते हैं कि तो सम संख्या होगा जो अभाज्य संख्या होगा ही, वो हम लोग को क्या हो गया? गलत हो जाएगा। उस समय 2 जो है अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद अब इससे क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।